ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमने बहुत ही डिटेल से स्टडी किया है। और अब हम इसको देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास ब्रांचेस होती कौन कौन सी हैं। तो हम अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री। उसको अच्छे से पहले उस लेक्चर को अटेंड करना, उसके बाद इस लेक्चर पे आना, ठीक है। अच्छा, अब फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने एक बात बोली, डेफिनेशन। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहली उसकी डेफिनेशन, सेकंड उसका स्कोप। अगर ये दो चीजें आप प्रॉपर हेडिंग्स के साथ लिखोगे तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे, अगर नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। 1.5 ही मिलेगा आपको। तो इसलिए बेहतर है कि जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है हेडिंग्स के साथ, उस तरह से लिखना इजी भी है और अच्छे से नंबर भी मिल जाएंगे। तो ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री की हमारी डेफिनेशन पे आते हैं। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट मोलेक्युलर एंड एटॉमिक लेवल। इस ब्रांच में हम देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, वो हमारे पास बिहेव कैसे करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे और एटॉमिक लेवल पे, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। अब आपका सवाल होगा कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या है और एटॉमिक लेवल क्या है। मैं बताती हूँ आपको मॉलिक्यूलर क्या होता है, एटॉमिक क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एटम कहते हैं सिंगल एलिमेंट का कोई भी एटम हो। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ये एक एटम है इसका। अगर हाइड्रोजन के मैं यहाँ पे टू एटम्स को अटैच कर दूं, यानी हाइड्रोजन 1, और 2 टाइम्स मैं हाइड्रोजन को ले लूं, तो ये H2 बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स है। अगर इसी तरह से मैं ऑक्सीजन को बोलूं, ये है ऑक्सीजन का 1 एटम है। अगर मैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का एक और एटम कंबाइन करवा दूं, तो वो O2 बन जाएगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास एटॉमिक लेवल होता है, ठीक है। सिंगल एटम, इसको अगर हम यूं कर दे तो ये सिंगल एटम बन जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लगा दें, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले ले, तो ये 2 एटम्स बन जाएंगे हाइड्रोजन के, ये H2 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का सिंगल एटम था, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के साथ हमने एक और एटम लगा दिया, तो अब ये O2 बन गया, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स। और इसको अब हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। सिंगल जब होगा कोई भी एलिमेंट, यानी फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन सिंगल है, तो ये क्या है मेरे पास, एटम है। अगर मैंने नंबर इंक्रीज कर दिया है 2 और मोर देन 2 कर दिया है, तो वो मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा, वो हमारे पास अब मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है पानी का, H2O होता है ना। अब देखो, H के कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, H के कितने एटम्स है, सॉरी, H के कितने एटम्स है मेरे पास, 2 एटम्स है H के। और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है H2O। तो अब ये 2 और मोर देन एटम्स मेरे पास आ गए हैं ना। अब ये चीज मेरे पास क्या बन गई है, मॉलिक्यूल बन गई है। जब 2 और मोर देन 2 एटम्स मिलके कोई चीज बनाए तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। जबकि सिंगल फॉर्म में हो तो ये एटम होते हैं, सिंगल हाइड्रोजन का एटम, सल्फर का एटम, नाइट्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम। जब 2 और मोर देन एटम्स मिल जाए, अब ये 2 एटम्स मिल गए ना, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गए। 2 ऑक्सीजन मिल गया ना, ये ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में था, अब ये ऑक्सीजन 2 टाइम्स हो गया, इसके एटम 2 टाइम्स हो गया, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। तो ये डिफरेंस है हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में ये बात बताती है कि कोई भी सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे बिहेव करेगा, एटॉमिक पे कैसे बिहेव करेगा। अब जाहिर है, अगर वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, एटॉमिक लेवल पे वो किसी और तरह बिहेव कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली जब अलग था तो वो किसी और तरह से बिहेव कर रहा था। ऑक्सीजन जब हमारे पास अलग था, इंडिपेंडेंट था, तब अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। जब दो हाइड्रोजन ने मिलके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया, H2O बनाया, मॉलिक्यूल बनाया पानी का, तो अब ये मिलके ये 3 एटम्स हो गए ना, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो अब ये एटम्स मिलके ये मॉलिक्यूल बना दिया, और अब ये मॉलिक्यूल बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव करेगा अपने पेरेंट एटम से। इसके पेरेंट एटम है ना, पेरेंट एटम हाइड्रोजन है 2 और 1 ऑक्सीजन है। तो अब ये क्या करेगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो सिंगल पेरेंट एटम था वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ऑक्सीजन का अलग जो पेरेंट एटम है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। लेकिन जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, तो अब ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। अब पानी है, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट है हमारे पास। जबकि अगर आप ऑक्सीजन को हमारे पास इंडिपेंडेंट फॉर्म में देखो या एटमॉस्फेरिक फॉर्म में देखो, जो कि O2 है, तो उस फॉर्म में बहुत ही डिफरेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। इसी तरह से हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जो पानी में इंक्लूड है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट है। पानी का तो कलर ही बहुत डिफरेंट है, ट्रांसपेरेंट सा है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट रैंडम है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अगर आप पेरेंट एटम देखोगे तो पेरेंट एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होंगी, पानी की तरह की तो नहीं होंगी ना। सो दिस इज अ बेसिक थिंग कि हमारे पास इन्वेस्टिगेट करता है, अपेरेंस वाली बात ही आ गई ना, कि इन्वेस्टिगेट करता है कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पे बिहेव कैसे करेगा। स्कोप पे आ जाओ
स्कोप का दूसरा मतलब एप्लीकेशन या यूजेस भी होता है। अच्छा, स्कोप या हाउ फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर वर्ल्ड, यानी फिजिकल लॉज जो है वो हमारे वर्ल्ड को किस तरह चला रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। कॉजिंग एटम एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। अब इस तरह से क्या होता है कि इसी बेस पे हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि एटम्स की अपनी प्रॉपर्टीज है, मॉलिक्यूल्स की अपनी प्रॉपर्टीज है, अभी जो बात की, ठीक है, स्कोप में आएगा। प्रिडिक्ट एंड चेंज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि रिएक्शन के रेट को प्रिडिक्ट करते हैं कि रिएक्शन इतना लंबा हो सकता है, इसमें ये चेंजेस आ सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। ऑप्टिमाइज कंडीशन, ऑप्टिमाइज का क्या मतलब होता है, नॉर्मलाइज करना, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करता है कंडीशंस को टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन एट इंडस्ट्रियल स्केल। फॉर एग्जाम्पल, हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई केमिकल रिएक्शन करवाना है, तो रूम टेम्परेचर है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री हमारा रूम टेम्परेचर है, इस पे तो नहीं ना कोई केमिकल रिएक्शन हम कैरी कर सकते। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको कैरी करने के लिए हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर और कंडीशंस चाहिए होती हैं कि ये टेम्परेचर होगा, ये कंडीशंस होंगी तो ये केमिकल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कभी आप लेबोरेटरीज में गए हो, जो सही लेबोरेटरीज होती है, नॉट कॉलेज स्कूल लेबोरेटरीज, आप उन लेबोरेटरीज में जाओ तो कुछ एरिया उसका ऐसा होता है लेबोरेटरीज का जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ठंडा किया होता है उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज होती है बेसिकली, वो रूम टेम्परेचर से हट के डिफरेंट लेवल पे उनका टेम्परेचर सेट होता है। क्यों? क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शन उन्होंने कैरी आउट करवाने होते हैं जो कि आम टेम्परेचर पे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक इज रिलेटेड टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, जहां पे बी ऑर्गेनिक का लफ्ज आएगा, यू शुड नो कि इट इज रिलेटेड टू कार्बन, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू कार्बन। अब कार्बन से मिलकर जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी कंपाउंड या सब्सटेंस बनेगा, इट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आएगा वो। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन एंड अदर डेरिवेटिव्स। अब वो कह रहे हैं कि ये ब्रांच है केमिस्ट्री की वो वाली जो डील्स करती है कार्बन के कंपाउंड्स के साथ, जो डील करती है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन से कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है, कोई भी कंपाउंड बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, या आपकी मेडिसिन बहुत सी होती है जो कार्बन रिलेटेड होती है, कार्बन कंपाउंड से बनी होती है, तो वो सारी किसमें आएंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। या हाइड्रोकार्बन एंड अदर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन क्या है, यानी कार्बन ने बॉन्ड की है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है, और अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बना रहा है, तो वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा हमारे पास, ठीक है। और अदर डेरिवेटिव, अदर डेरिवेटिव का क्या, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कार्बन से मिलकर बनी है, ठीक है, वो डेरिवेटिव होती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये भी कार्बन का डेरिवेटिव है। तो ये क्या बेसिकली डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन भी डेरिवेटिव है, और ये जो कार्बन मोनोक्साइड है, यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है, ये भी कार्बन का ही डेरिवेटिव है, यानी कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बन, वो कह रहे हैं कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन से जो जो कंपाउंड बनेगा, कार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, लेकिन अदर देन इट सिंपल सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। सिर्फ जो कार्बन के सिंपल सॉल्ट्स होते हैं ना हमारे पास, जिस तरह कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, कार्बाइड, इनकी स्टडी नहीं करेंगे। इनके सिंपल सॉल्ट्स के अलावा, यानी कार्बन से जो सॉल्ट्स बने हुए, कार्बन से मिलकर जो सॉल्ट बने हुए हैं, उनके अलावा हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस आ गए कि अदर देन इट सिंपल सॉल्ट, यानी सिंपल सॉल्ट से हटके हमारे पास जो चीज होगी कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड, वो हम सारी ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ओके, स्कोप पे आ जाओ। स्कोप में हम क्या पढ़ेंगे, जाहिर है कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स की स्टडी है, तो जाहिर है कार्बन से मिलकर जो जो कंपाउंड बना होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वो दिखता कैसे, स्ट्रक्चर वाइज किस तरह अरेंजमेंट हुई है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, यानी उसकी बनावट क्या है, फॉर्मेशन भी वही चीज आ जाती है, कंपोजिशन। प्रॉपर्टीज क्या है, यानी खसूसियात क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारी प्रॉपर्टीज है ना। रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, अब उनका कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का रिएक्शन क्या है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डायमंड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हमारे पास ब्लैक मिस्टर फ्लोरीन एक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक है। वो सारा हमने किस पे पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हम आगे जाके लिखेंगे। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, ठीक है। सो दैट्स द प्रॉपर्टीज जो कि हम डिस्कस करेंगे स्कोप में, यानी यूजेस में या एप्लीकेशन में हम ये चीजें लिखेंगे, और साथ में डेफिनेशन लिखेंगे। दो चीजें लाजमी लिखनी है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक में मैंने पहले बताया था, इनऑर्गेनिक में यानी एन एज इन का मतलब होता है विदाउट, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या था, हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनको स्टडी करना है। ऑर्गेनिक में हमने सिर्फ कार्बन को स्टडी किया था, ओनली कार्बन। इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा जितने कंपाउंड होंगे उन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसमें हमने क्या पढ़ना है, जो भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल को किसी को नाइट्रोजन का कंपाउंड है, हाइड्रोजन का है, सॉरी नाइट्रोजन का है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है, तो उन कंपाउंड्स की हमने सिंथेसिस को पढ़ना है कि वो बने कैसे हैं, उनकी बनावट क्या है,
उसकी कंपोजिशन भी सेम चीज़ होती है कि बने किस तरह से हैं, उनकी प्रॉपर्टी यानी खसूसियात को पढ़ना है, और स्ट्रक्चर वाइज एटम्स किस तरह से उनके अंदर अरेंज हुए हैं, वो सारी चीज़ को हमने पढ़ना है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक दोबारा बता रही हूँ कि जिसपे कार्बन बिल्कुल भी ना हो। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन, इसमें थोड़ी सी कार्बन हो या कार्बन बिल्कुल भी नॉट एट ऑल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स होंगे इनऑर्गेनिक के। स्कोप पे देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो सकता है कि इनऑर्गेनिक बहुत सी चीजों से बन सकती है, जैसे कि मेटल से बन सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन मेटल से, या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो तो उससे बन सकती है, सॉल्ट से बन सकते हैं, और एसिड से और बेसिस से, इन सब चीजों से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो बन सकते हैं। स्कोप में देखो, हम बहुत सी मेडिसिन फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो खाद होती है बेसिकली वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन बहुत सी दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैटलिस्ट क्या चीज होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है और अगर आपने केमिकल रिएक्शन को तेज करवाना है तो उस केमिकल रिएक्शन को तेज करवाने के लिए हम कैटलिस्ट ऐड करवाते हैं, तो उसमें कैटलिस्ट बनाने में भी ऐड करता है पिगमेंट कोटिंग्स और मच मोर, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे। एनवायरमेंटल का क्या मतलब है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब देखो नाम के अंदर ही ना डेफिनेशन है पूरी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जाहिर चीज है क्या होगा, एनवायरमेंट के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हैं वो होंगे। तो इट इज अ स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना दैट अकर इन द प्लैनेट। हमारे प्लैनेट में जोन जोन से बायोकेमिकल या केमिकल फिनोमेना यानी प्रोसेसेस जो अक्कर हो रहे हैं, जो प्रेजेंट है, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएगा। स्कोप में क्या है, इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे सोर्सेस क्या है हमारे पास, यानी हमारे पास जराए कौन कौन से हैं, केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उन रिएक्शंस का इफेक्ट क्या हो रहा है, और फैक्ट ऑफ केमिकल स्पीशीज यानी वो केमिकल स्पीशीज जो एयर के अंदर रहती हैं या जो सॉइल में रहती हैं या जो वाटर के इन्वायरमेंट्स में रहती हैं, वो सारी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट दैट ह्यूमन हैव ऑन एनवायरनमेंट। तो वो उस सब का इफेक्ट पढ़ेंगे जो ह्यूमन का एनवायरनमेंट पे होता है, वो इफेक्ट्स पढ़ लेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, और पॉल्यूशन का सोल्यूशन क्या हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएंगे। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्टडी होगी, पॉल्यूशन, उसका इफेक्ट, उसका कॉज, उसका सॉल्यूशन, उसके अलावा जो स्पीशीज रहती है एयर वगैरह में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे कि किस तरह से हम अपने एनवायरमेंट के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। बंद